लड़ना ही है तो मैं आज यादव परिवंशजों को सभी से एक निवेदन करूंगा, अगर लड़ना ही है तो चलो मथुरा के लिए लड़ते हैं, मथुरा में कृष्ण भूमि के लिए लड़ते हैं, ये लड़ाई जरूरी है। कौन पंडित जी कथा कहेंगे, कौन यादव जी कथा कहेंगे, कौन किससे बड़ा, इससे बड़ा नहीं, हम और तुम दोनों, हम तुम्हारा भी कृष्ण और हमारा भी कृष्ण है कि नहीं। अगर सच्चे सनातनी हो तो हम सबको मिलकर लड़ना चाहिए मथुरा में कृष्ण भूमि के मंदिर के निर्माण के लिए, कि ये मंदिर निर्माण होना चाहिए और विधर्मियों की ये निशानी मिटनी चाहिए। मम्मी छोड़ी, पापा छोड़ो, भैया छोड़ो, भाभी छोड़ी, बेटा छोड़ो, बेटी छोड़ी, हार छोड़ो, व्यवहार छोड़ो, व्यापार छोड़ो, घर मकान दुकान जन्म स्थान गोत्र सब छोड़ दिए, बाबा जी है गए, मोबाइल ना छूट रहा। हम जैसे तमाम, हम तो बाबा जी है ना, बामन बालक है हम तो। तुम आई सुबैया बामन है, 53 ऊना है और 51 ऊना, बामन है। और गर्गाचार्य जी के वंशते हैं। तो एक दिन तो मैंने यादवन थे कही, भैया भाई तुम काय को लड़ रहे हो, हम तो तुम्हारे गुरुजी लगते हैं, उनके वंश के आदमी हैं, तुम हमारे, हम तुम्हारे, आपस में लड़के काय कोई नेता नगरी की बातन में आ रहे हो, कोई जरूरत नहीं लड़वे की। लड़ना ही है तो मैं आज यादव परिवंशजों को सभी से एक निवेदन करूंगा, आओ मैं आगे आगे चलता हूं, मेरे साथ लगो। अगर लड़ना ही है तो चलो मथुरा के लिए लड़ते हैं, मथुरा में कृष्ण भूमि के लिए लड़ते हैं, ये लड़ाई जरूरी है। कौन पंडित जी कथा कहेंगे, कौन यादव जी कथा कहेंगे, कौन किससे बड़ा, इससे बड़ा नहीं, हम और तुम दोनों, हम तुम्हारा भी कृष्ण और हमारा भी कृष्ण है कि नहीं। अगर सच्चे यदुवंशी हो, अगर सच्चे ब्राह्मण हो, अगर सच्चे सनातनी हो तो हम सबको मिलकर लड़ना चाहिए मथुरा में कृष्ण भूमि के मंदिर के निर्माण के लिए, कि ये मंदिर निर्माण होना चाहिए और विधर्मियों की ये निशानी मिटनी चाहिए। कौन कौन तैयार है? मैं करता हूं आह्वान सभी यदुवंशियों का, मैं करता हूं आह्वान सभी ब्राह्मणों का, मैं करता हूं आह्वान सभी सनातनियों का, जो राम को पूछते, कृष्ण को पूछते, हनुमान को पूछते, देवी को पूछते, आओ इकट्ठे हो और मिटा दे उस चिन्ह को जो आतताइयों ने हमारी आस्था पर लगाए हैं। अपनों से लड़ते हो माय डियर, यार क्या बात करते हो तुम, घटिया काम। अपना मर भी गया ना तो रोने तुम्हें भी जाना पड़ेगा। ये विधर्मी मर गए ना, ना हमें रोने जाना ना तुम्हें रोने जाना। काहे टेंशन लेते हो? अपने ठाकुर जी का मंदिर बनवाने के लिए लड़ो। लड़ना का मन करता है, कई बार जवानी आती है तो लड़ने का मन करता है, तो लड़ना भी सही दिशा में होना चाहिए। और आगे आगे हम चलेंगे, हम ऐसे नहीं जो तुम्हें आगे कर दें और फिर तुम जब जेल में चले जाओ तो पूछे भी नहीं, हमारे लोग नहीं है ये। तब भी हम सीना ठोक के कहेंगे कि हमारे ही लोग हैं और हम इनके हैं, चाहे जो घटना घटे उसमें। आओ हमारे साथ। खैर इतनी जल्दी नहीं आओगे तो मुझे पता है, क्योंकि वहां तो धर्म की लड़ाई हो जाएगी ना, जाति से ऊपर उठना पड़ेगा, राधे राधे बोलना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, माट कितनी दूर है यहां से? टेंटी गांव कितनी दूर है? और आसपास के गांव कितनी दूर है? केहू बूढ़े तो ताश खेल रहे होंगे इकट्ठे है, कसम थे रमी खेलेंगे, रमी। आजा आजा। और ऊपर से पसीना बह रहा होगा, पंखा ते बीजना ते कर रहे होंगे, या कूलर पंखा चल रहा होगा, जो कह रहे होंगे ये दोपहरी कटत ना है। क्या कह रहे होंगे? कटे ना आ रही दोपहरी। इकट्ठो ही कट जाएगा, कहोगे ना, इकट्ठो पूरो कटेगो। ऐसे कहू होता है ना, आप सुना बोलते रहते, एक अम्मा ही एक अम्मा, बूढ़ी सी अम्मा, ये बूढ़ी अम्मा बहू के संग रहती, और बहू ही आज के मॉडर्न जमाने की, तो वो बहू जो कहती काम ना करते खाते रहते, काम ना करते खाते रहते, परी परी। और जब काम की कहते, जब ही कहते बीमारी लग रही है, बुखार आ रहा है, पेट में दर्द है, माथे में दर्द है, जन काका कहते काम ना करते।
और बेचारी बूढ़ी अम्मा ही 90 साल की कम से कम, काम तो करती हूँ पर कहू बहू ऐसी होते कि काम दिखा ही ना उनने, और कहू सासू ऐसी होते। अच्छा सास के 3-4 बहू हो ना तो सास भी बड़ो गजब को फंडा करे कि तो जो सेवा करती हो भाई ये घर आती रहेगी, और कहते तो इतनी डरपते सास वाह बाय तो कह भाई पेट में गुड़र रहवे लग जाते जी आइए जन काकेगी, और जो सेवा कर रही होगी भाई और घर आवेगी भाई और धमकावेगी। धन्य सासू माँ, जुग जुग जियो, कलयुग में पूरे कलयुग तुम ही रहो। तो वो अम्मा ही अम्मा, बहू रोज कहती सेवा करती ना है, सेवा करती ना है, वो बहू कहती काम करे ना, काम करे ना। तो एक दिना सासू जो होती बड़ी दुखी भई, 90 साल की अम्मा बुढ़िया ने उठाई एक टोकरी, वहां में सामान भर रही, सामान धर रही, वहां जाए धरबा धर जा धरबा धर जा, धरती जा रही, ज्यादा ही धर लो गुस्सा में, अब ज्यादा धर लो तो उठे ना, 90 साल की तो है ही, अब कहां ते लावे वो ताकत, उठे ही ना। अब जब वो न उठे तो वो एक गुस्सा में बोली बुढ़िया अम्मा, अरे मेरे जमाने के तो बेटौरा उनाए रहे, मेरे जमाने के तो मेरे संगे साथी सब मर गए, ये पप्पू के पापा मर गए, सब मर गए, पर जन मेरे काज तो राम जी मरे गो, ऐसे कहते कि ना, मेरे काज तो राम जी मरे गो, मेरे काज मौत ना है, मेरे काज काल ना है, न जाने कहां चले गो, यमराज हुआ ना दिख रही में, कितकू नस गो यमराज। और संयोग ऐसो कि यमराज बई गली में है के जा रो काऊ अलेवे, तो काऊ यमराज ने सुनी कोई मेरो नाम ले रहे हो, सोई सुन ली कि मेरे का तो यमराज न सको, सब मर गए मी रह गई, मुँह ना ले रहो, मेरे का तो कालू मरे गो कि तो यमराज ने सुनी, अरे मैया बड़ी श्रद्धा से बुला रही है, झट भैंसा को मोह मैया के घर में मोड़ दो, ए इधर चल, कट कट। वो कैसे करते भैंसा को, कैसे हाँकते, इतकुआ इतकुआ टिक 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 ऐसे करते ना, अरे ये गांव के ही तो हैं हम, टिक टिक टिक, आहा जिन कहा समझे टिक है, भैंसा ही तो कछु तो समझी तो ही होगो, तो वो टिक टिक करके डांट दियो भैंसा। वो यमराज को भैंसा तो कछु और ही समझते होगो बेचारो, खैर वो तो बड़ो ही विद्वान होगो, पर है तो भैंसा ही। यमराज ने झट वो घर में मोड़ दियो, अम्मा बुला रही थी, और अम्मा वो टोकरी छोड़ के डोकरी अब देखे वो भैंसा और भैंसा पे बैठो, यमराज झट अम्मा करंट लग गो, तुमको हमको है, हम अभी तो बुला रही, हम है यमराज हैं हम, यमराज भगवान आए, अंदर ही अंदर अटैक पड़े वारो भाई, 90 साल की है जी कहां थी आएगो, अचानक आएगो। अम्मा ने पूछी कैसे पधारे, का सेवा करूं, कैसे पधारे, व्हाट डू यू मीन कैसे पधारे, अभी तो बुला रही थी तुम, अच्छा मैंने बुलाया, मैंने, अरे हाँ अच्छा, मैं ये कह रही है ऐसे बोली, डोकरी बोझ बड़ो है टोकरी में, या टोकरी में वजन बहुत है, अब मैं उठा रही हूँ, उठ ना रही, आ गए हो तो ला या टोकरी उठवा जाओ, फिर जहां जाना हो मत चले जाइए, या टोकरी उठवा जाओ। यमराज बोले वारी वाह डोकरी हम पे उठवा रही है टोकरी, जाकाज बुलाए, अरे हम टोकरी उठवाने नहीं आते, हम तो लोगों को उठाने आते हैं, बोल तुझे चाहिए, नहीं वही पालक छोटे तो नाती का विवाह हो जाए उसके बाद देखें। ऐसा बोलते क्यों? मृत्यु को कभी मत बुलाओ, जब आना होगा आ जाएगी, लेकिन एक चीज अवश्य बुलाओ कि जब तक जीवित रहे इस रसना से आपका नाम निकलता रहे, और कुछ नहीं चाहिए, सुख दे दो दुख दे दो, जो देना है दे दो, इस संसार में आए झेलना ही पड़ेगा, लेकिन जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर,
आप जब हमारे प्राण लेने आओ तो हमारे मुख से आपका नाम निकल जाए, ऐसी कृपा करना सरकार।